तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 10 है। ठीक है। प्रश्नावली है 16.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है। देखो, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो पूरा कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर। एक आपको ठोस दे रखा है, ठोस बेलन, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यानी इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो इसके लिए आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी पहले, और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आपको जो जो दे रखा है वो लिख लीजिए। देखो, एक बेलन होता है इस तरह का, इस तरह का क्या होता है आपके, बेलन होता है इस तरह का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, तो लिख लीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। कितना दे रखा है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, इसका क्या जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो संपूर्ण कितना है, 462, उसका 1/3 है। 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे कितने बचे, 15 हो गए। 15 फिर यहाँ पे 4, यानी 154। कितना आ गया यहाँ पे, 154 आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा समझो आप, क्या क्या दे रखा है आपके यहाँ पे। देखो कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ये आपको दे रखा है 462। और हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, ये हमने निकाल लिया कितना, 154। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इनको, इसे एक समीकरण मान लेता हूँ, इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ, तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, जो समीकरण है आपके यहाँ पे 1, उसके अंदर हम 2 का भाग देंगे तो देखो, समीकरण 1 क्या है, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, इसका भाग देंगे और बराबर में है 462, भाग देंगे। ठीक है, बराबर के इस तरफ रहेंगे ना। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये बराबर और इधर ये बराबर किस तरफ आ जाएगा, और इधर समीकरण 2 क्या है, 2 पाई आर एच, और बराबर किस तरफ क्या है, 154। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हो गया इस तरह का। अब 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा देखो, एच प्लस आर बटा एच बराबर
462/154। ठीक है, इसे आप सरल कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से देखो, 2 का भाग नीचे दिया तो कितनी बार गया? 7 बार और 77 बार। ठीक है, 2 का भाग ऊपर दिया तो 2, 3 और 1 बार, 231 बार। फिर यहाँ पे देखो 7 का भाग दे दिया यहाँ पे 11 बार और 7 या 21, फिर 2, 3 बार, फिर वापस 11 का दिया 1 बार और 3 बार। यानी क्या बचा यहाँ पे? H+R/H बराबर ऊपर 3 बचा, नीचे 1 बचा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? H+R/H बराबर 3/1, ये आपकी ये जो दे रखा था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ये जो दे रखा है H+R, क्या दे रखा है? H+R, इसको 1 से गुणा करूँगा क्योंकि वज्र गुणा, और 3 से करूँगा मैं H से, तो 1 को H+R से किया तो H+R हो गया, और 3 को H से किया तो 3H। R का मान कितना आ गया? 3H, और R इधर आ गया तो ये H इधर आ गया तो माइनस का हो गया, तो R बराबर कितना हो गया? 2H। कितना हो गया यहाँ पे? 2H हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, जो H आपके मान प्राप्त हुआ है इसे आप समीकरण इसमें रख दो, 2 में रख दो या 1 में रख दो। 2 में रखेंगे क्योंकि R आ गया तो हम ऊंचाई निकालेंगे ना, R आ गया तो हम ऊंचाई निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पे देखो, ये रहा। तो R बराबर 2H समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 2πRH बराबर 154। अब आपको इस R की जगह 2H रखना, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू R की जगह 2H इंटू H बराबर 154। कर दो सरल। देखो 7 इधर ये भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे, और ये तीनों इधर गुणा में नीचे भाग में आ जाएंगे, और H को S से गुणा कर दिया तो H² 154 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 2, ये तीनों क्या आ गए यहाँ पे नीचे, 7 ऊपर चला गया, H को S से गुणा कर दिया तो H², 22 से ये काट दिया 7 बार। क्या बचा यहाँ पे? H² बराबर 7 को 7 से गुणा किया तो 49/2 को 2 से किया तो 4। अब H का मान निकालना, तो H² तो यहाँ पे रूट कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, तो H आ जाएगा, और 49 किसका होता है? 7 का, और 4 किसका होता है? 2 का। यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई? 7/2 आ गई। अब H बराबर 7/2 ये आपको दे रखा है, तो R कितने आ जाएगा? 2 इंटू H, ये देखो ये वाला ऊपर, ये जो ऊपर दे रखा है ये वाला, क्योंकि हमने R निकाल लिया था पहले। R कितना आ जाएगा? R बराबर 2 इंटू ये 7/2, H की जगह 2 से 2 कट गया, तो R बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 7। तो देखो त्रिज्या आ गई 7 और ऊंचाई आ गई 7/2। अब आपको क्या निकालना है? बेलन का आयतन। ये इतना सा काम करने के बाद आपको बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है? πr²h। तो पाई की जगह 22/7, त्रिज्या 2 बार है तो 7 इंटू 7, और ऊंचाई है 7/2, तो यहाँ पे 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया ये 11 बार, तो कितना आ गया? 11 इंटू 7 को 7 से किया तो 49। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 539 घन सेंटीमीटर। इतना सब कुछ करने के बाद आपको ये करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ये दे रखा है। उसके बाद आपको समीकरण 1 और 2 बनाना है, फिर 2 का भाग जो 1 में देना है, फिर R का निकालना है, फिर 2 में रख के H का निकालना है, फिर R वापस हो जाएगा, फिर ये बेलन का आयतन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? दे रखा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है और बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है। तो इसका आयतन ज्ञात की। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है तो लिख लीजिए आप यहाँ पे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको? 660 वर्ग सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, तो बेलन की ऊंचाई h कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। यानी जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2πr/h बराबर ये आपको दे रखा है 660। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या आपको निकालनी है क्योंकि आयतन करना तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चाहिए। और ऊंचाई आपको दे रखी है 15 बराबर 660। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है? 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू आर बराबर 660। और ये जो 7 थे ना नीचे वाले, ये इधर आकर बराबर किस तरफ आके किस में हो गए? गुणा में हो गए। अब ये तीनों जो है वो आपके गुणा के अंदर है तो नीचे सारे भाग के अंदर आ जाएंगे। तो 660 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22 इंटू 15, 22 एकम 22, 22 तिया 67 और एक 0, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 से 2 कट गया। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्या प्राप्त हो गई? बेलन की त्रिज्या आपको प्राप्त हो गई। आर क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है? बेलन का आयतन करना ना। तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है? πr²h ये सूत्र होता है। पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या 2 बार है। त्रिज्या कितनी बार है? 2 बार है। यानी 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी है? 15 है। ये 15 आ गई, 7 से ये 7 कट गए। ठीक है, 22 इंटू 7 इंटू 15, 22 इंटू 7 इंटू 15। अब इनको गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे? 2310 और आयतन है तो घन सेंटीमीटर। यानी जो आयतन आपके यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हो गया है? 2310 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आराम से इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो आप 7 है। क्या दे रखा है कि एक बेलन का आयतन आपको दे रखा है। बेलन का आयतन आपको दे रखा है और उसके आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो आपको पता है कि बेलन किस तरह का होता है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखो इस तरह का जो होता है वो होता है आपके बेलन। ठीक है ना, इस तरह का। अब इसमें आपको इसका आयतन दे रखा है और इसके आधार का क्षेत्रफल। अब आधार कैसा है इसमें वो भी देख लीजिए। तो आधार देखो इसमें कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। यानी कुल मिला के जो वृत्त है उसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो हल बेलन का आयतन ये आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और आधार
का क्षेत्रफल ये कितना देर का है, यानी ये होता क्या, आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये कितना देर का है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, वापस देखो, बेलन का आयतन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी ऊंचाई निकालनी है आपको। तो आयतन आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 30 पाई, बराबर पाई की जगह पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू इसको मैं एच गुणा में लिख सकता हूँ ना, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर का मान कितना देर का है, ये रहा 6 पाई। कितना देर का है, 6 पाई। तो 30 पाई की जगह 30 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर की जगह 6 पाई इंटू एच। मुझे सिर्फ एच निकालना है, तो ये 6 पाई इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 30 पाई बटा 6 पाई बराबर एच। पाई से पाई कट गया, 6 का भाग 30 में 5 बार, यानी कुल मिला के यहाँ पे जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई ये कितनी आ गई, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। कितनी आ गई इसकी जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई आ गई वो बेलन की 5 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था।